मार्च 2020 का एक बात है। एक लड़की अपने माँ के पास जाती है और माँ से कहती है कि माँ मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातचीत करनी है। माँ अपनी बेटी की बात सुनती है। बेटी कहती है कि जो पड़ोस वाले अंकल हैं, जब तुम घर पर नहीं होती हो तब मुझे वो कुछ दवाई खिलाते हैं। दवाई खाने के बाद मेरे शरीर में उत्तेजना बढ़ जाती है, मन बेचैन होने लगता है, मुझे सेक्स की इच्छा होने लगती है। जैसे ही यह बात लड़की ने अपनी माँ को कहा, उसकी माँ बेसुध हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सुन ही नहीं पा रही हो। तो उसकी बेटी अपनी माँ को बार बार हिलाते हुए कहती है कि माँ तुम सुन रही हो या नहीं सुन रही हो। उसके बाद उसकी माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, वह अंकल बहुत ही खतरनाक हैं, तुम्हारे पापा यहाँ रहते नहीं हैं, यहाँ पर हम दोनों अकेले ही रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसी हम दोनों को कुछ नुकसान पहुंचा दे। माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर के वह लड़की डर जाती है। इसके बाद वो अपनी माँ से कुछ कहती ही नहीं है, चाहकर भी कुछ कह नहीं पाती है। एक उम्मीद थी अपनी माँ से, जब उसकी माँ ने ही उसकी कोई मदद नहीं की तो अब वह किससे और क्या कह पाती। कहते हैं पाप कितनी भी सफाई से की जाए वह छुप नहीं सकता, एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। और इस मामले की भी जब जानकारी इलाके के लोगों को लगती है तो वह भी हैरान परेशान हो जाते हैं। जब ये मामला पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस को यकीन नहीं होता है। जब अदालत में जज साहब इस मुकदमे की कहानी को सुनते हैं तो आरोपी को जमानत देने से मना कर देते हैं। उससे कहते हैं कि तुम समाज में रहने के लायक ही नहीं हो, तुम्हें जमानत नहीं दी जाएगी। वो आदमी जज साहब की बात सुनकर के जज साहब के सामने हाथ जोड़ करके कहता है कि मुझे 3 साल हो गए हैं जेल में रहते हुए, अब तो मुझे बाहर जाने का मौका मिलना चाहिए। पर जज साहब उस व्यक्ति को जमानत देने से साफ मना कर देते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशन की कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी नई नई कहानियां ढूंढ कर लाता रहूं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह घटना है महाराष्ट्र के मुंबई शहर से। एक व्यक्ति कोर्ट में अपील करता है। 7 अप्रैल 2024 को मुंबई हाई कोर्ट के एकल पीठ के न्यायमूर्ति होते हैं पृथ्वीराज चौहान, जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। उनके सामने एक 27 पेज की कहानी रखी हुई थी। न्यायमूर्ति उस कहानी को पढ़ते हैं। उस कहानी को पढ़ने के बाद वह भी हैरान हो जाते हैं कि कोई आदमी कैसे इतना गिर सकता है, कैसे एक छोटी सी बच्ची के साथ में इस तरह के गलत काम कर सकता है जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला हो। जज साहब उस व्यक्ति को जमानत देने से साफ मना कर देते हैं। वह जज साहब के सामने हाथ जोड़ करके विनती करता है कि उसे 3 साल हो गए हैं, उसे जमानत मिलना चाहिए, पर जज साहब मना कर देते हैं। उसकी पत्नी को जमानत मिल जाती है, उसकी पत्नी जेल से बाहर आ जाती है, लेकिन उस व्यक्ति को जमानत नहीं मिलती है। उसे फिर से सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। जब यह कहानी अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चली, तब लोगों को इस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता है कि कोई छोटी सी बच्ची के साथ में इतना गलत काम कर सकता है, वह भी ऐसा काम जो इंसानियत को शर्मसार कर देता हो। कहानी कुछ इस प्रकार की है। एक बच्ची जिसकी उम्र 8 साल है, कक्षा 4 में पढ़ा करती थी। उसके पिता दुबई में कोई काम करते थे। वो लड़की और उसकी माँ महाराष्ट्र के मुंबई में रहा करती थी। दोनों माँ बेटी उस घर में रहते थे। घर के पास में एक व्यक्ति रहा करता था। जब उस बच्ची की माँ घर में नहीं होती थी तब वह पड़ोसी उस बच्ची के पास आ जाता था, उसे एक दवाई खिलाता था। दवाई को खाने के बाद लड़की के अंदर उत्तेजना बढ़ जाती थी, सेक्स का मन करने लगता था। उसके बाद वह व्यक्ति उस लड़की के साथ में रेप करता था। जब वह व्यक्ति पहली बार उस लड़की के साथ में गंदा काम करता है, उसके बाद उस लड़की को डराते हुए कहता है, अगर तुमने यह बात अपनी माँ से जाकर के कही तो इसका अंजाम बुरा होगा, उसे और उसकी माँ दोनों को मार देगा। लड़की डर जाती है, किसी से कुछ कहती नहीं है। लड़की अपने रोज के काम में लग जाती है, खेलना कूदना, स्कूल जाना। जैसा चल रहा था वो लड़की वैसा ही बिहेव करने लगती है जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ समय बीत जाता है। एक बार उसकी माँ घर पर नहीं थी और पड़ोसी बच्ची के पास में आता है, उसे फिर से दवाई खिलाता है। दवाई को खाने के बाद लड़की के शरीर में वही हलचल होने लगती है। उसके बाद वह व्यक्ति उस लड़की के साथ में गलत काम करता है। जब जब उसकी माँ उसके घर में नहीं होती थी तब तक पड़ोसी उसके पास आता था, उसे गोली खिलाता था, उसके बाद उसके साथ में गंदा काम करता था। लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि गोली क्यों खिलाई जाती है और गोली खाने के बाद उसके अंदर में उत्तेजना कैसे बढ़ जाती है।
इस बात की भनक लड़की की माँ को भी नहीं था, ना ही उसके पिता को था। उसके पिता दुबई में कुछ काम किया करते थे और लड़की के साथ में यह काम जारी रहता है। 8 साल से लेकर के जब तक वो लड़की 17 साल की होती है तब तक उसके साथ में ऐसा ही होता रहता है। साल दर साल बीतते जाते हैं। पड़ोसी ऐसे ही उस लड़की को शक्तिवर्धक दवाई खिला करके उसके साथ में सेक्स किया करता था। वह लड़की अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी लगने लगी, उसको बीमारी हो जाती है। उस बीमारी में लड़की को सेक्स की लत लग जाती है। साल 2020 में इस लड़की ने अपनी माँ को इस बारे में जानकारी देने की कोशिश की थी। जब उसने अपनी माँ को बताया कि पड़ोस वाले अंकल उसके साथ में गलत काम करते हैं, उसे दवाई खिलाते हैं, तब उसकी माँ ने उससे कहा था कि पड़ोस वाले अंकल बहुत ही खतरनाक आदमी है, तुम्हारे पिता यहाँ रहते नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि वह हम दोनों को नुकसान पहुंचा दे। अगर उस दिन उसकी माँ उस लड़की के साथ में खड़ी हो जाती, उसका साथ दिया होता, तो उसके बाद जो भी उस लड़की के साथ में हुआ कम से कम वह तो नहीं हो पाता। जब उसकी माँ ने ही उसका साथ नहीं दिया तो वह लड़की चुप हो जाती है। जैसा उसकी जिंदगी में चल रहा था वैसा ही चलता रहता है। जब लड़की 17 साल की हो जाती है तब वो लड़की साल 2021 में एक लड़के के साथ में घर से भाग जाती है। उसकी माँ अपनी बेटी की तलाश करती है, आस पड़ोस में करती है, हर जगह जहां उससे बनता है करती है। उसने अपने बेटी को खोजने का हर संभव प्रयास किया पर उसकी बेटी कहीं मिलती नहीं है। तब जाकर के नजदीकी पुलिस स्टेशन में उसने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है और इस बात की जानकारी अपने पति को भी देती है। उसका पति दुबई से मुंबई वापस आता है। जब पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई गई तो पुलिस इस मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्परता से काम करती है और उस लड़की को ढूंढने का प्रयास करती है। जब उसे लड़की कहीं नहीं मिलती है तब जांच के लिए पुलिस उस लड़की के घर पे भी जाती है। वो सोचती है कि कहीं कोई सुराग उसे मिल जाए, पर जब पुलिस उस लड़की के घर में जाकर के जांच करता है तो पुलिस को एक डायरी मिलती है। डायरी में लड़की ने अपनी सारी कहानी लिखी हुई थी। जब उस पड़ोस वाले अंकल ने उस लड़की के साथ में पहली बार गलत काम किया था तो उसे कैसा महसूस हुआ था। जब वह लड़की भागी उससे पहले तक की सारी कहानियां उस डायरी में लिखी हुई थी। पुलिस उस 27 पेज की कहानी को पढ़ती है। उसके बाद पुलिस उसकी माँ से भी पूछती है कि जब तुम्हारी बेटी ने इस बारे में तुम्हें बताया तब तुमने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं कराई। तो उसकी माँ कहती है कि मैं डर गई थी कहीं वो व्यक्ति हमें और हमारी बेटी को कोई नुकसान न पहुंचा दे, और इस कारण से मैंने अपने पति को भी इसके बारे में जानकारी नहीं दी। उसके बाद पुलिस उस पड़ोस वाले व्यक्ति और उसकी पत्नी दोनों को गिरफ्तार करती है, क्योंकि उस कहानी में उसकी पत्नी का भी जिक्र है कि उसकी पत्नी ने भी एक बार उस व्यक्ति को उस लड़की के साथ में संबंध बनाते हुए देख लिया था और उसके बाद से उसकी पत्नी उसके साथ में रहती थी, वो उससे कभी मना नहीं करती थी। पुलिस उस महिला को भी इस मामले में शामिल मानती है। दोनों को गिरफ्तार करके संबंधित धाराओं में जेल भेज देती है। पुलिस की तलाश जारी रहती है और आखिर वह लड़की मिल भी जाती है। पुलिस उसकी मेडिकल जांच भी कराती है जिसमें यह साबित हो जाता है कि उसके साथ में गलत हुआ है। उसे शक्तिवर्धक दवाई खिलाई गई थी और उसे बहुत ज्यादा मात्रा में यह खिलाई गई थी जिससे उसके हार्मोन में भी चेंज हो गए थे और उस लड़की को सेक्स की लत लग गई थी। पड़ोस वाले व्यक्ति की उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई थी जिस कारण से लड़की की इच्छा को वह शांत नहीं कर पाता था। इसलिए उस लड़की ने एक ऐसे लड़के की तलाश की जो उसकी इच्छा को पूरी कर सकता था और वह लड़की सेक्स की लत को पूरा करने के लिए उस लड़के के साथ में घर से भाग गई थी। पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता की जांच करती है और उस पड़ोसी व्यक्ति के ऊपर गंभीर धाराएं लगा करके उसे जेल भेज देती है। उस व्यक्ति की पत्नी को तो जमानत मिल जाती है पर उस व्यक्ति को 3 साल पूरे होने के बाद भी जमानत नहीं मिलती है, क्योंकि जज साहब ने उस व्यक्ति को समाज में रहने के लायक भी नहीं समझा। जब उस लड़की ने अपनी माँ से अपनी आप बीती सुनाई थी तभी उसकी माँ को अपनी बेटी का साथ देना चाहिए था। इस मामले को पुलिस में दर्ज कराना चाहिए था। लड़की के साथ में जो भी गलत हुआ उससे पहले ही उस लड़की को न्याय मिल जाता, पर उसकी माँ ने ऐसा नहीं किया था। इस कहानी से एक सीख मिलती है, आज के जमाने पे किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो यह थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।